Hello and welcome to all of you. This is Sheikh Nazia, Assistant Professor in MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Today we will discuss about Botany paper first, SYBSc. Now, this is our first chapter, Introduction to Angiosperms Taxonomy. Okay, this is the content of this chapter. Introduction, definition, scope, objectives and importance, concept of systematics with brief historical background. सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं. व्हाट इज टेक्सोनॉमी और इट्स डिराइव्ड फ्रॉम which classes and all that things. So plant taxonomy is the fundamental branch of botany. Taxonomy is theory and practice of classifying organism. Taxonomy has revealed that every living organism is related to every other organism. It plays a major role in conservation, protection and utilization of biodiversity. See, the introduction of taxonomy. एक्चुअल में एक टेक्सोनॉमी है क्या, ये किस क्लास से या किस ब्रांच से ड्राइव करता है और एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है. सो प्लांट टेक्सोनॉमी जो है वो बॉटनी की ही एक ब्रांच है जो डिस्क्राइब करता है प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, अब हम बॉटनी की ब्रांच की बात करें टेक्सोनॉमी की, तो ऑब्वियसली इसमें हम जो भी डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड टू प्लांट्स होगा. ठीक है. टेक्सोनॉमी हैज़ रिवील्ड दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड टू दैट एवरी अदर ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर टेक्सोनॉमी है जो वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो को रिलेट करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से एंड इट प्लेज अ मेजर रोल. ये सिर्फ टेक्सोनॉमी जैसे ब्रांच ऑफ बॉटनी हम उसको बोल रहे हैं या प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं. इट इज़ नॉट ओनली फॉर दैट बट एज वेल एज इट प्लेज अ मेजर रोल इन कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये कंजर्व भी कर रहा है, प्रोटेक्शन में हेल्प भी कर रहा है एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में यूटिलाइजेशन इसका हो रहा है. सो हाउ दे कंजर्व and protect and utilization. So we will see one by one. This is the definition of taxonomy कि एक्चुअल में taxonomy है क्या, उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, उसका लिटरल मीनिंग क्या है एंड एज वेल एज उसका डिस्क्रिप्शन मीनिंग क्या है. सो taxonomy is defined as the study of classification, identification, description and nomenclature of plants. The literal meaning of taxonomy is lawful arrangement. See, the literal meaning of taxonomy is lawful arrangement by rules. ठीक है. अब देखो, taxonomy is defined as the study of classification, identification, description and nomenclature of plant. किसी भी प्लांट को क्लासीफाई करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखना एंड देन उसको नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट. सी, दिस इज द 4 मेन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी. किसी भी लिविंग थिंग्स को पहचानना, उसको क्लासीफाई करना, उसकी दर्जाबंदी करना, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना, हाउ दे लुक एंड उसका जो नेचर है, हैबिट एंड हैबिटेट्स है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एज वेल एज एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, देन उसको नाम देना. द नेमिंग ऑफ एनी प्लांट और एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड नॉमेनक्लेचर. ठीक है. तो ये जो टैक्सोनॉमी की मस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि टैक्सोनॉमी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द प्लांट्स. सी द लिटरल मीनिंग, ऑब्वियसली टैक्सोनॉमी मीन्स जो टैक्सेस है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमस का मीनिंग होता है लॉ और रूल्स. तो एज टैक्सोनॉमी मतलब किसी भी चीज़ को अरेंज करना बाय द रूल्स और बाय द लॉ. Thus the taxonomy is defined as the study of principle and practice of classification. The term taxonomy was coined by A.P. de Candolle 1813, a French botanist, as the theory of plant classification. Taxonomy not only define plants but also explain the natural relationship among them. एपी डे कैंडोल नाम के जो फ्रेंच बोटानिस्ट है, इन्होंने जो ये टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब किया था. देन टैक्सोनॉमी सिर्फ प्लांट को डिफाइन करना ही नहीं है, उसके बीच में जो नेचुरल रिलेशनशिप अमंग देम, जो प्लांट्स के बीच में नेचुरल रिलेशनशिप है
उसको भी एक्सप्लेन करना है। ये पूरे जो रोल्स एंड जो क्लासिफिकेशन है ये टैक्सोनॉमी में आता है। नाउ स्कोप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, क्या क्या स्कोप्स है, इससे क्या क्या बेनिफिट है हमको। सी, टैक्सोनॉमी हैज़ ग्रेट रोल एज एन इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम. The scientific naming of plant is an effective means of communication all over the world. See, first हम ये दो पॉइंट्स देख लेते हैं पहले कि टैक्सोनॉमी हैज़ ग्रेट रोल एज एन इंफॉर्मेशन स्टोरेज. अब ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ प्लांट्स है, लैक्स ऑफ प्लांट्स है, तो हमको पता नहीं है कि कितने सारे प्लांट्स हैं, उनका नेमिंग क्या है, उनको किस बेसिस पर आइडेंटिफाई किया गया है, उनको किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है. Second, the scientific naming of plants in an effective means of communication all over the world. Obviously हमको नहीं पता है कि जितने भी वर्ड हमारे एक वर्ड में कितने सारी कंट्रीज़ है, उनकी लैंग्वेजेस अलग है. किस एक स्पेसिफिक थिंग को हमको ये नहीं पता कि हमारे जो कंट्री में किसी पर्टिकुलर चीज़ को या किसी पर्टिकुलर फ्रूट को कोई नेम जो है वो पर्टिकुलर ऑल ओवर दी वर्ल्ड चलता है. वो हर एक कंट्री का अपना एक नेमिंग होता है, वो हर एक कंट्री का. जैसे जो भी कंट्री में किसी पर्टिकुलर थिंग का अपना एक नाम है, इस तरीके से हर एक कंट्री में अपना अपना एक, जैसे मैंगो का नाम हमारे यहाँ पे मैंगो है, मे बी पॉसिबल कि दूसरी कंट्रीज़ में उसको किसी और नाम से पहचाना जाता हो. बट टैक्सोनॉमी में ये जो साइंटिफिक नेमिंग ऑफ द प्लांट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इफ़ बॉटनिकल नेम किसी थिंग को दे दिया गया हो, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका इज़ अ बॉटनिकल नेम ऑफ प्लांट, बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो. सो अब ये जो मैग्नीफेरा इंडिका ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यही नेम चलेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. तो इसके लिए ये कम्युनिकेशन में इजी है कि आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में जाएंगे, अगर आप मैग्नीफेरा इंडिका से डिनोट करते हैं मैंगो को, या आप मैग्नीफेरा इंडिका नाम लेते हैं, तो ये क्या है, जो बॉटनिकल नेम है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. सो ये कम्युनिकेशन में ईजीएस्ट मेथड है. देन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लार्जली डिपेंड्स ऑन many plant taxonomic information to select plants variety of their interest. Taxonomy is the only science which deals with the totality of organism. See, अब फार्मास्यूटिकल की बात कर लें हम मेडिसिनल पर्पस पे, तो हमको पता है कि जो मेडिसिन्स में प्लांट्स का कितना अहम इम्पॉर्टेंट रोल है. बहुत सारे लॉट्स ऑफ प्लांट्स है जो मेडिसिनल पर्पस पे यूज़ किए जाते हैं. अब हमको ये नहीं पता है कि कौन सा प्लांट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है. सो अब टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि उसकी डिटेल्स, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नॉमेनक्लेचर. तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ पर ये क्यों हेल्पफुल है कि किसी भी प्लांट की टैक्सोनॉमी में डिटेल दी हुई होती है कि इसके यूजेस क्या है, इसके क्लासिफिकेशन क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है. तो इसलिए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है ये लार्जली डिपेंड करता है टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन पे. एंड दे आल्सो टोटलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. सी, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस. सी, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सोनॉमी आर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर. ये तीन ऑब्जेक्टिव्स है जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है. क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर. सी, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी आर to provide a convenient method of identification and communication, to provide a classification system based on natural affinities of organism, to provide an inventory of plant taxa by means of floras, monograph, manual, etc., to store a knowledge of past and present plants. Obviously यहाँ पे क्या होता है, देखिए, to provide a convenient method of identification and communication. टैक्सोनॉमी में हमने पहले ही बताया है कि ये कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम वर्ड रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. एंड आइडेंटिफिकेशन की बेसिस पर हम आराम से किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. टू प्रोवाइड अ क्लासिफिकेशन सिस्टम. अब क्लासीफाई किस तरीके से करना है, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जो नेचुरल एफिनिटीज़ है प्लांट की या ऑर्गेनिज्म जो भी है, उसकी बेसिस पर हमको इसको क्लासीफाई करना है या उसको क्लासीफाई किया जाता है.
To provide an inventory of plant taxa by means of floras, monograph, manuals, etc. अब यहाँ पर to provide an inventory of plant taxa by means of floras, monograph, manual, etc. To store a knowledge of past and present plants. See, अब obviously इतनी vast जो है ये एक टर्मिनोलॉजी है टेक्सोनॉमी, और इसमें डिटेल ऑल प्लांट्स की डिटेल रखना, जैसे क्लासिफिकेशन, उसका आइडेंटिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है, तो इसके लिए गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है. सो यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि फ्लोराज, मोनोग्राफ एंड मिनरल्स. फ्लोराज लाइक ए बुक है जिसमें हम लोग जो है डिटेल ले सकते हैं प्लांट्स की, पर्टिकुलर रीजन की, जैसे कि एक पर्टिकुलर रीजन में कौन से प्लांट्स होते हैं और उस पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स में क्या सिमिलैरिटीज़ होती है, या उनके बीच में क्या, जैसे बोलेंगे हम, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं टू अदर रीजन. And monograph and minerals both are the particular taxonomic studies or guidelines to identify the classify different plants and animals. So हम यहाँ पे plants की बात कर रहे हैं, तो classification of plants, different plants. See, these objectives are achieved by interpretative approach and empirical approach. These two these two side headings are important for the objectives, क्योंकि जो objectives हमको achieved हुए हैं by these two methods, interpretative approach and empirical approach. So first we deal with empirical approach. See, what is empirical approach? It is based on practical experiences, ऑब्जर्वेशंस ऑफ फैक्ट एंड कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल जो भी, जिसका भी, जैसे जो भी टैक्सोनॉमी के हम कर रहे हैं किसी प्लांट का या ऑर्गेनिज्म का, तो वो किस बेस्ड पर हो रहा है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पर, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. उसको प्रैक्टिकली हमको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, एंड देन उसके जो भी फैक्ट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो देखना है. इट इज़ कॉल्ड एम्पेरिकल अप्रोच. And second one is interpretative approach. So it is based on evaluation of a taxon, or in other words it is a phylogenetic classification based on past history of taxon. Obviously phylogenetic classification आ गया है जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री किसी भी टैक्सॉन की. जैसे हम लोग बात करते हैं पेलियोबॉटनी में, अगर हम देख लो तो जो भी पास्ट में थाउजेंड्स ऑफ एराज है, हंड्रेड्स ऑफ एराज है, जैसे पुराने ज़माने में प्लांट्स पाए जाते थे, अभी इस एरा में नहीं है, तो उनके कुछ बाकियात जिसको बोलते हैं हम, वो मिलते हैं. तो उसकी बेसिस पर जो है, उसकी हिस्ट्री की बेस्ड पर जो है, उस टैक्सॉन की, उसकी स्टडी को बोला जाता है इंटरप्रेटेटिव अप्रोचेस. नाउ और नेक्स्ट बीट इज एक्सप्लोरेशन. सो व्हाट इज एक्सप्लोरेशन? Continuous visit to an area in different season for a period to a few years for intensive collection of plants and their studies with respect to morphological characters, reproductive characters, flowering season, ecological studies, pollination, seed dispersal, seed germination, pollinators, etc. See, this is an important thing in this session. एक्सप्लोरेशन, व्हाट इज एक्सप्लोरेशन? तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कंटिन्यूस विजिट टू एन एरिया इन डिफरेंट सीजन. किसी भी एरिया को कंटिन्यूस विजिट करना है इन डिफरेंट सीजन्स में फॉर ए पीरियड ऑफ ए फ्यू ईयर्स. अब जैसे कि हमको पता है कि किसी भी एक रीजन में क्या क्या, मतलब अलग अलग उसकी क्रॉप्स होते हैं, या फ्लावर्स होते हैं, या प्लांट्स होते हैं, तो अब उसको हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, उसको डिटेल में उसकी स्टडी कर रहे हैं. तो हमको क्या करना है कि किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन को लेना है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को लेना है, और फिर डिफरेंट सीजन्स में, जो विंटर है, रेनी सीजन्स है, समर है, सो इस तरीके से इन डिफरेंट सीजन में इसको फ्यू पीरियड्स के लिए या फ्यू ईयर्स के लिए इंटेंसिव कलेक्शन करना है प्लांट्स का, और उनकी स्टडी करनी है. अब किस बेसिस पर स्टडी करनी है उनकी? विथ रिस्पेक्ट टू मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर मीन्स व्हाट? जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, जो लुकआउट होता है, किसी भी चीज़ का बाहरी जो हिस्सा होता है,
उसके बेसिस पर, और मार्फोलॉजी इज कॉल्ड जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं. सो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, जो उसका रिप्रोडक्शन है, अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसका, जैसे उसकी जनरेशन बढ़ाने के लिए जो रिप्रोडक्शन है उसकी बेसिस पर, उसके कैरेक्टर्स पर. फ्लावरिंग सीजन, उसके जो भी फ्लावर्स आते हैं, कैसे, क्या उसका क्या अपीयरेंस है, उसका कलर क्या है, उसका शेड क्या है, उसके पेटल्स कितने हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पेटल्स, एंड दे आर गैमो और पॉलीपेटली, फ्यूज्ड है या फ्री है. एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़, अब इकोलॉजिकल स्टडीज़ में पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, सीड जर्मिनेशन, पॉलिनेटर्स एक्सेट्रा. पॉलिनेशन हमको पता है, व्हाट इज़ द पॉलिनेशन. pollination का process, main important process in reproduction. It is what is pollination? Transfer pollen grains from anther to the stigma. It is called pollination. So pollination और seed dispersal, seed germination, जो seed का बनने का अमल है, seed germinate होता है, और pollinators etc. इस तरीके से इसकी पूरी स्टडी को बोला जाता है exploration. Total morphological characters as well as reproductive characters, external features and pollination, seed dispersal, all that things, इन total चीज़ों को एक्सप्लोरेशन बोला जाता है. एंड इट इज़ मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में हमको नहीं पता है कि कौन से सीज़न में यहाँ पे कौन से फ्लावर्स आते हैं, कौन से प्लांट्स आते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. सो इस तरीके से इन टैक्सोनॉमी एक डिटेल स्टडी है कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में हमको, या पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग सीजन्स में यहाँ पर क्या क्या, मतलब कौन कौन से प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड एक्सप्लोरेशन. Now our next bit is description. So what is description? How to describe this? So the description of a taxon includes listing of different characteristics of plant. To description is recorded in a specific format, and that is description of habit, stem, leaves, flowers, sepals, petals, stamen, carpel, fruits, etc. These all are the characteristics, and sorry, these all are the parts of the flower and part of the plant. So डिस्क्राइब करना, अब स्पेसिफिक फॉर्मेट में इसको डिस्क्राइब किया जाता है, ये डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड किया जाता है स्पेसिफिक फॉर्मेट में. जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ हैबिट, स्टेम, स्टेम की जो भी हैबिट है, देन लीव्स, फ्लावर्स, पत्तियाँ जो है उसकी, फूल है, उसके बाद जो पेटल्स है, सेपल्स है, जैसे फूल की पंखड़ियाँ जिसको बोला जाता है, और स्टेमन है. स्टेमन आपको पता है स्टेमन किसको बोला जाता है, एंथर और फिलामेंट के बोथ को एक साथ जो है वो स्टेमन बोला जाता है. ये स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ द फ्लावर. एंड कार्पेल, कार्पेल जो है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों जो पार्ट है उसको मिलाकर कार्पेल बोला जाता है. एंड इट इज़ अ फीमेल वर्ल ऑफ द फ्लावर. सो स्टेमन इज़ अ मेल वर्ल एंड कार्पेल इज़ अ फीमेल वर्ल. सो इस और एंड फ्रूट एक्सेट्रा. तो इस तरीके से जो है ये डिस्क्राइब किया जाता है इन स्पेसिफिक फॉर्मेट में. नाउ वी विल सी other points in our next video. Till that time, thank you and good luck.